सो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि मेरी साइड की जो स्टोरी है, जो पक्ष है, वो अभी तक आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। 1 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पहली एफआईआर हुई, सेकेंड एफआईआर हुई अगेंस्ट माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड मी। तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली आज तक कभी इतनी खुल के आई नहीं है और बड़ा कंफ्यूजन सा लोगों के मन में भी है कि मतलब एग्जैक्टली इस केस में हो क्या रहा है, किसका पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या ये सही है, क्या ये झूठ है। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत सारी चीजें एकदम से हो गई थी, सो मुझे तो समझ में नहीं आया। अगले दिन तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फोन किया कि सर आप अपना पक्ष बताइए। मुझे एक्चुअली महीने लग गए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-3 महीने लग रहे हैं तो बनने में कितना टाइम लगता है। और अगर 24 घंटे में आपके पास 3 केस रेडी है तो इसका मतलब कि कुछ और हो रहा है। इट इज नॉट जस्ट कि आपने सोचा और अगले दिन ये कर दिया। और जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो जो FIR 1 में झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर किया गया है, रात को ये चीज हम लोग पुलिस स्टेशन में है, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने बताया कि हमें फोन करके बुलाया गया इस चीज के लिए। तो कौन एक नॉर्मल जिसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेडी होता है? मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इस चीज में कि मतलब हाउ डू यू डू इट। आई डोंट बी एबल टू डू इट। तो आई जस्ट गो सीक्वेंस वाइज। पहले वाले एफआईआर के बारे में तो वैसे भी कोई बात हो ही नहीं रही है जहां से इस चीज शुरू की गई, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो सबूत है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसका केस जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अ लिटिल पॉइंट वाइज टुडे बिकॉज़ मैटर इज इन लिटिगेशन। सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ चीजें मैं आप कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में लगा दी गई पिछले महीने। ठीक है। सो जो हमारी सेकेंड एफआईआर हुई थी अगेंस्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ये काफी कंफ्यूजन में क्रिएट किया गया है। हमें ये धाराएं ना करण के ऊपर लगाई थी, ये धारा ना निशा ने पेरेंट्स के और ब्रदर के अगेंस्ट नहीं लगाई थी। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंटीसिपेटरी बेल का। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ समबडी हियर टू जस्ट अनाउंस इट, बिकॉज़ आज मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूं। लोगों को यही कहा जाता है नहीं ये धारा मैंने करण पे लगाई थी, उसके पेरेंट्स के मतलब उनके ऊपर तो लगाई नहीं गई है। सो द सेकंड एफआईआर की मैं सिर्फ धाराएं आपको बता देता हूं अगेंस्ट माय फादर, मदर एंड छोटे भाई की। सो द फर्स्ट धारा इज 498A व्हिच इज फॉर डाउरी। 377 बड़ा संगीन वाला ये आईपीसी है। 377 इज अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपेंस। ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ। तो ये 377 सेक्शन लगा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, they can also understand this section better. 406, 323 which is a voluntary causing hurt, 504, 506 criminal intimidation and 34 criminal conduct of IPC. So if I may your help just to show you this order, because मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ऑर्डर नहीं दिखा सकता, but I'm just going to, if you can just read, ये क्या नाम लिखे हैं तीन? Okay, number 2 is Mrs. Beda Ajay Mehra. My mother. Yeah. Number 3 is Mr. Ajay Mehra. My father. And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay Mehra. My younger brother. इनको मिली है administrative page. ठीक है, किन सेक्शंस में मिली है? And the offense is 498A section, 377, 406, 323, 504, 506 and 34 of the IPC of IPC. Yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने भी पढ़ी आप सबके सामने। तो ये धाराएं लगी हैं। तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं तो फिर एंटीसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है और क्यों मिली है, क्यों दी गई है? जब धाराएं नहीं है तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं?
ये जरा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज बोल दी जाती है, ऑफकोर्स मीडिया एक माध्यम है जहां से हम एक बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बट एक परसेप्शन बड़ा जल्दी से क्रिएट हो जाता है, बिकॉज आज हमारे पास सारे हथियार है, मतलब इंस्टाग्राम है, एडिटर है, यहाँ पोस्टिंग होती है, वहां एक अपना कमेंट आ जाता है, हजारों लाखों की तादाद में हम लोग चीजें बोल देते हैं। बट अभी तक मैंने अपना पक्ष तो बोला ही नहीं। तभी तो एक कोर्ट है, कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने, बट वहां तो कैरेक्टर असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया, करेक्ट। सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं, जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूं? ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क? लाइफ ऑफ माय पेरेंट्स इज एट रिस्क, करेक्ट। मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूं? बट ये हमारे साथ किया गया। पुलिस स्टेशन भी आना था, आपको अपना सफाई देने भी आना है, आपको अपनी एंटीसिपेटरी बिल भी देनी है, तो ये सारी चीजें क्रिएट की गई उस टाइम पे। तो उस दौरान हम सबके लिए, हम चारों के लिए एज ए फैमिली ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था, इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया? क्योंकि करण तो घर से बाहर निकल दिए गए। तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीजें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने फोन के साथ मैं निकला हूं और मैंने इस एफआईआर का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीजें याद कर करके, सिर्फ चीजें कहीं कहीं से कनेक्ट करके। देन आई गॉट एंटीसिपेटरी बेल। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? जितने संगीन आईपीसी लगाए हैं, इसमें बेल मिल सकती है आपको? क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लगी गया है ना। बट आप लड़ रहे हो ना, 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूं ना, अकेला हूं ना, खड़ा हूं, लड़ रहा हूं, चाहे कोई हो साथ में ना हो। बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीजन वॉज कि गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज ना करूं, कॉम्प्रोमाइज कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, खत्म हो गई चीज, दुनिया अपना चल रही है, सब तो अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी, हो जाएगी, होगा, बिकॉज दैट इज द परसेप्शन। आदमी है तो गलत है, दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है, और की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज ए सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है कोई मुझे बता दे। हाउ आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल यार, ऐसे तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया हो, आ जाना चाहिए ना, 20 साल में कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हो। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स देके बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ आई वर्कड एंड दिस इज व्हाट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आपकी कहती कि आप नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो आज अभी एक बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स है मेरा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही है। दिस नॉट हैपेनिंग वंस, 2 बार नहीं हुआ है, काफी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। So this is that is the reason why I'm coming and doing this। कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, खत्म हो गया, शायद मामला भी खत्म हो जाएगा। The reason why I'm doing this is so that this truth comes out in front of you guys, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले, मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है।
तो काफी आईब्रोज रेज हुए थे, काफी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफी लोग बोलते हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई है। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा, हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया। अब ये बात ऑफ कोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब एक चीज जैसा मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज बताऊं तो कैसा लगेगा? सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज है तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है, और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिडंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months it's taken for me। एक चीज, एक इवेंट, एक सबूत वहां से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीजें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती है, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माय एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है, तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है बिकॉज काविश इज इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज ऑल्सो इन द हाउस। एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए, भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गए। एंड निशा ने ऑफ कोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है। ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊं तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है, तब तक झूठे केसेस मेरे फादर, मदर, भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं। पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहां देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूं, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूं कि इस कौन सी स्थिति में मैं आ चुका हूं, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, उसके बाद में शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप? जब कोई बोले था कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप? Until unless you don't catch them in the act, that is the thing। और अगर आप एक बार ये भी सोचिए, अगर इतने ही सच्चे थे तो 1 जून को जब निशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में नहीं बता देते आप? 2015 में आपका भी हुआ ना, आप बता दीजिए। हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पे तो सारी झूठे चीजें हैं। आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था, तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो जरूर चले गए, तो वहां पे पैसे जब मिल गए थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीजन क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत है आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हजारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहां पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वी आर सॉरी, एंड द गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स,
मोटी मोटी गालियां लिख के दी थी सबने। मतलब आप समझिए जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टार्टअप, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव। नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूं। बट अब सब पलटे उसके बाद सबने माफिया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर वी आर सॉरी बिकॉज हमने एक चीज देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती है चीजें, आप उनको समझना पड़ेगा। एज सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज को आप लोगों तक पहुंचाए। किस वे में पहुंचाए वो सब हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है। एक इंफॉर्मेशन अगर मैंने भी 2 बार इंटरव्यूज पहले दिए, बड़े छोटे छोटे, ज्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए, सो दैट वाज, उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है। सो दैट वाज द केस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साथिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही है। सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियां, बिजनेस, बच्चा सब कुछ हथिया लिया जाए। अब कैसे करेंगे? अब कुछ झूठे केसेस में फंसा के करें ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज कर ले, बट वो हुआ ही बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वाज सेट शूटिंग आल्सो, आई डोंट हैव टाइम। आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूं बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल, करेक्ट? सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इंक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू दी डिमांड्स जो बना, मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया। काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहां भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हथिया लिया गया। हर चीज में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है। घर, गाड़ियां, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स में आपको बताता हूँ। रोहित साहब ऑफकोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी है, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीजें कुछ खाते हैं। और ये सब चीजें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश मेरा 5 साल का बेटा इज स्टेइंग विद हिज डैड। मतलब मैंने ये चीजें शुरू ही नहीं की होगी जिंदगी में, तो एज अ फादर तो मैं क्या कहूंगी, आपको कैसा लगेगा? हाँ, और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माय चाइल्ड कि मुझे काबिज चाहिए एंड मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीजें, आई वांट दोस विजिटेशन राइट्स। काबिज का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ रोहित साथिया के पास ऑफ कोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड, 14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साथिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स, फोटो खिंचाते हुए उसके साथ, तो ये चल रहा है। रोहित साथिया की जैसे मैंने कहा फैमिली है, बच्ची है 7 साल की जो कि काविश को राखी बांधती, माँ है, वाइफ है, and of course I have respect for them because मैं उनको साल से जानता हूँ, करेक्ट? and I feel very sorry because जो सच्चाई है हम सबको पता है, ऐसा नहीं उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें 2 बच्चे इन्वॉल्व। The reason again one of the point becomes कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या, मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर, कि दिस इज व्हाट हैपेंड।
बट सी आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, आई विल टू गो फॉर इट। किसी ने आना है आए, नहीं आए, दैट इज देयर चॉइस। किसी का कुछ रीजन हो सकता है, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। आई कांट फोर्स एनीबॉडी टू कम आउट एंड से द ट्रूथ, करेक्ट। और इनजस्टिस तो हम सबके साथ ही है ना। अब जैसे उसकी भी फैमिली होगी, तो अगर दो फैमिलीज आप ये ले रहे हो जिसमें से निशा रावल और रोहित साथिया एक्चुअली हैविंग एन अफेयर, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो तकलीफ है ना। दे आर सपोज्ड टू गो थ्रू दिस, राइट। एक और चीज है, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मतलब एक नो कॉलर आईडी होती है आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट। तो मुझे नो कॉलर आईडी से कॉन्स्टेंटली फोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, ठीक है। नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई जस्ट शोइंग यू नाउ, आई हैव इट, ठीक है। ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज आती है ऐसे। अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे तो एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में एक दो बार मिला तो एक बार मैंने उठा लिया। सो देन आई वाज अगेन थ्रेटनिंग कि भाई ये केसेस खत्म कर ले, वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कभी उसको उठाया नहीं, लेकिन बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए या मेरे मदर पेरेंट्स या कुणाल पे किसी तरह का कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट को बताना बहुत जरूरी है। जितनी बात थ्रेट्स हुई है, आई हैव एक्चुअली ईमेल्ड द कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सबको टाइम टू टाइम मैंने बार बार ईमेल्स लिख के ये चीजें डाली है। पुलिस ऑल्सो नोस, आई ऑल्सो नो, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन। थ्रेट लेवल्स किस तरीके के हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूं। So Rohit Sathi is, I think, little politically connected. तो अभी जितने भी हमारे FIR है, FIR 1, FIR 2 में काफी पॉलिटिकल प्रेशर यूज किया जा रहा है। So I've been fighting that also. So Nisha has actually gone ahead, called and threatened a witness of mine. ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सबमिट कर चुके हैं। Nisha Rawal and Rohit Sathia have gone personally to IDBI Bank Andheri East, जहां पे हमारा हाउसिंग लोन है, वहां जाके एक सीनियर ऑफिशियल को धमकी देकर आए। वहां पे 25 लोग प्रेजेंट हैं। नहीं, आप लोग कैसे, मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब आप थ्रेटन करने जाते हो किसी वजह से, कुछ तो होगा ना कि आप खुद वहां फिजिकली प्रेजेंट होकर दोनों कर रहे हो, ये कुछ तो मुद्दा होगा ना भाई, कैसे कर पा रहे हो आप ये। फिर उनको पॉलिटिकल प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन। IDBI ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड, सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। लाइफ थ्रेट्स गिवन टू मी, एविडेंस ऑलरेडी सबमिटेड इन कोर्ट अगेन बाय माय लॉयर्स। इसी के साथ साथ काफी और कुछ हाईलाइट करता हूं, कुछ पॉइंट्स एविडेंस जो हमने और सबमिट किया है। जैसे अगर मेरी गाड़ी थी जो मुझे बैंकर्स को सबमिट करनी थी, तो ये गाड़ी कब इंपीरियल हाइट से निकाली गई, कैसे निशा और रोहित साथिया उसमें आए, बैठे, लेके गए, गाड़ी वहां से गायब कर दी। दूसरे दिन कहते हैं बैंकर्स जब आए तो उनको कहा कि करण ने गाड़ी चुरा ली, करण ने अपनी गाड़ी चुरा ली, ठीक है। हम पुलिस स्टेशन में, मैं गया बैंकर्स के साथ पुलिस स्टेशन, क्या हम इस सिचुएशन में क्या करें सर, हमारी गाड़ी गायब हो गई, बिल्डिंग में है ही नहीं गाड़ी, अब हम क्या करें। फिर गाड़ी कहां मिलती है, दिमाग लगाया कि कहां हो सकती है गाड़ी। गाड़ी मिली रोहित साथिया की बहन की बिल्डिंग में, जो कि यहाँ अंधेरी में बेलस्कॉट में है। सो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर आर देयर, गाड़ी यहां से वहां जाके खड़ी की गई। So the bankers came to take the car. रोहित साथिया भी वहां पहुंचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया। He called a couple of people, started shouting, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर लगाने की कोशिश हो रही थी, didn't work. उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा, उसमें भी नुकसान है,
गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है? तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया? मैंने। एंड उसके बाद घर में रह रहे, कब से रह रहे, उसका एविडेंस भी सबमिट हो गए। देन लाइफस्टाइल जो मुझे दी गई उसका भी हो गया। और ऑफ कोर्स बहुत लोगों को भी कहा जाता है, जैसे उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे आईडीबीआई वालों को भी, और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स से, सबको नहीं कहता, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूंगा तुम लोग को ऐसे वैसे, और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है। आई कैन से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस है, उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था आपको, ये काम करवाना। यार हद होगी, विच सेंचुरी आर वी इन गाइस? मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है? और मैं कुछ कर नहीं पाऊं क्योंकि मैं आदमी हूं, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? तो किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूं ना, खत्म हो जाऊंगा। मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। जैसे लास्ट कॉन्फ्रेंस है, मुझे गिव एक्चुअली फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का, जिंदगी में कुछ करने आया हूं। 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साथिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया उस दिन। आई वाज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साथिया। हालांकि मैं कोविड से उठा, उस दिन मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों है? क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया। इट वाज अ फुल स्टेज सेट। मतलब हमने तो एक्टिंग करी, मतलब उसने देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे से हो क्या रहा है। और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया? इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूं, तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूं तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूं, ठीक है? और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटेंड उस दिन रात को ही कि हम चारों को गोली से मार देंगे। ये भी हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूं। फिर मैं जब सेकेंड नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए उस टाइम पे भी गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट। उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया इन लोगों ने, धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, कागज से मेरे से भी रोका, अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीजें गाइस, बेसिक चीजें। मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वाज इन 4 टी-शर्ट्स गाइस, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे, और मैंने भी कपड़ा खरीदा नहीं। क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ आपके साथ। उस टाइम पे उस ने मुझसे ये पूछा जब मैं घर में अपने घुस रहा हूं कि भाई तुम किसी परमिशन से यहाँ पे आए हो, कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? तो मैंने पूछा भाई तुम किस हिसाब से वहां पे रह रहे हो, ये तो मेरा घर है। और इस वक्त पे जब मैंने ये पूछा ना कि तुम यहाँ पे किस बिना पर रह रहे हो, कहता मैं तो नहीं रहता हूं। This is actual thing said, and we have evidence for that also. फिर immediately after that, रोहित सर ने called a couple of people. मतलब बिल्डिंग से ही 3 लोग आ गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थे, ताकि एक तरह से आपको इंटीग्रेट किया जाए। बैंकर से बात करने लगे, अरे यार तुम लोग छोड़ो, तुम लोग इनके मामले में मत पड़ो। अरे भाई तुम कौन होते हो? बैंकर मेरा आया है, गाड़ी मेरी है, who are you to talk on anybody's behalf? आप इंटिमिडेट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर अगली बार आया तो देख हम तो, हमारे पास रेडी है, लोग सब कुछ रेडी है। आप ये दिखाना चाह रहे हो? इस तरह की, इस लेवल की गुंडागर्दी चलेगी यहाँ पे, ये चल रहा है हमारे साथ।
ताकि मैं अपने बच्चे को ना मिल सकूं। कोर्ट में ये डाल दिया कि भाई आई हैव थ्रेटेंड टू किल काबिश, और लॉकअप में जाने से पहले आपने ऑर्डर्स ले लिए ताकि कुछ लॉकअप में आराम से अपना जाके जो बोल रहा हो तो बोल ही ले। 40 दिन तक तो आप बोल ही रहे थे जो भी बोल रहा था, और काबिश को मैं ले नहीं सकता बिकॉज पहले तो खुद को ही छुड़ा रहे थे, खुद की आप अपनी सफाई दे रहे लोगों को, उसके बाद देन यू सपोज्ड टू डू दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों के साथ I have actually gone ahead and filed in the court now counter divorce case. I have submitted proofs worth 1400 pages. 1400 पेज का जवाब बनाया है, और उसके साथ 55 और पेज है which is a very hard evidence which clearly बता रहा है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह रोहित साटिया, निशा रावल, Lakshmi Raval also are involved in this conspiracy. और किस हद तक रोहित वर्मा and Manisha Khatwani who gave the press conference with her on the 1st of June, उसके बाद इंडिविजुअल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, like a one-on-one bite, sorry, not a press conference, but इन्होंने काफी इस पक्ष में बोला है। तो ये सब कुछ उस 55 पेज में बहुत इजीली बताया गया। आई विल हैव टू से अ वर्ड फॉर इट। लॉकअप के शो में जब निशा गई थी तो उसने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया था दैट देयर वाज इन्फिडेलिटी इन द मैरिज इन 2015 एंड ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट तो किया ही गया है कि 14 साल से रोहित साटिया और निशा रावल आर ब्रदर सिस्टर्स, एंड कन्यादान भी हुआ है। और निशा ने ये कहा लॉकअप में कि उसे कुछ ज्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है, मतलब आप उसके पहले के इंटरव्यूज निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर लाइसेंस टू किल हो जाता है जैसे मिल गया। मतलब आप 40 दिन तक लॉकअप के शो में है, एक चीज आप मुझे बताइए उसे क्यों मेरा नाम ना लेकर उस शो में, आप बेसिकली उस शो में पैसा कमा रहे हैं मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके। आप बोलते जा रहे हैं आपने क्या क्या नहीं बोला है मेरे बारे में, करण ऐसा है, ये है, वो है, it's all on record. I don't have to say it guys again. And then her version of कि उसने ऐसा क्यों किया उसने। और बहुत सिंपल सी चीज होती है, जैसे आप मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं when it comes to such things, right? बट हाँ नेशनल टीवी पे आप फादर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, ये अलाउड है बिकॉज वो आदमी है तो कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा, फादर है कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा, एक औरत कह रही। हम अपना पक्ष तो रखें, और हर बार आदमी गलत नहीं होता। मुझे से बहुत सारे आदमी आउट इन द वर्ल्ड आई हैव कनेक्टेड विद इन अ ईयर, लोग एलिमनी दे रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट मिल पाते हैं। यूजुअली केसेस में पूरी फैमिलीज को फंसाया हुआ है, और सबसे पहले यही किया जाता है कि सब लोग हाथ इसलिए झाड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एम्बैरेसमेंट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस। पैसा लो, जाओ, करो जो करना करो। यहां ये नहीं होगा भाई, मुझे लगेगा टाइम, मैं लड़ूंगा। आई विल मेक श्योर दैट दिस फाइट इज ऑन बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फॉर मी। Also, when she said in the show कि infidelity in the marriage हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में, और मैंने किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को। मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा had faltered in the marriage। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला, मैंने तो किसी को नहीं कहा। Now this shows about my character or her character, and it is very simple. If I forgive her, एक शादी में आदमी काम पे जाता है, शादी है आपकी, आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं,
आप तो इस बिना पे ही जानते हैं ना घर से कि भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, बट पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट. सो नाउ व्हाट इज दैट फॉल्ट यू मीन टू से? सिंपल सा सिचुएशन है, आप लोग जरा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए. आप कहिए आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक. क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ जोड़कर, हाथ पैर जोड़ जोड़कर मुझसे विनतियां की गई बाय लक्ष्मी राव हर मदर, बाय रोहित साटिया पूजे के भी हर ब्रदर कि भाई उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन है, जैसे मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट. ये सारी चीजें बुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया. उसके बाद काबिश हुआ. आफ्टर दैट वी गेव अ चांस एंड वी हैड अ चाइल्ड. मुझे कभी कभी यही लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही होगी कि आपने माफ क्यों किया. मतलब मेरे बड़प्पन का तो नाजायज फायदा उठा लिया. और कौन होता है आजकल की सिचुएशन में, मतलब एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बी द राइट पर्सन यार. मतलब मैं तो यही सजेशन दूंगा कि भैया जहां लगे ना गलत हो रहा है वो मत करना जो मैंने गलती कर दी थी. आप लोग थोड़ा स्पेशली वो मैन टॉकिंग अबाउट. And for the past 14 months, Nisha has been portraying an image of this single mother, अबला नारी, बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ. भाई 4.5 BHK में रहना अबला नारी, 2 गाड़ियां जब्त करके बैठे हो अबला नारी, बिजनेस जो बना के दिया था उसको जब्त करके बैठ गए हो, पैसे कमा रहे हो उससे, वही पैसे कमा के जो मैंने मतलब बिजनेस खड़ा किया उससे पैसे कमा के मेरे अगेंस्ट ही केसेस कर रहे हो. मेरे बच्चे को भी रख लिए, मेरी बिलोंगिंग्स को भी रख लिए. मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ना लैपटॉप, ना चीजें, ना बिलोंगिंग्स, कपड़े, अवार्ड्स, कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ हमने पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है. कहां से आदमी केस कैसे लड़े आप? अगर आप सोचे 1 मिनट के लिए, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कैन यू फाइट अ केस जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? कैन यू फाइट? हाउ विल यू प्रूव योर इनोसेंस? बट ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग है, ऑर्गेनाइज है, पूरी टीम बैठी है, माय सीनियर लॉयर शालिनी जी जो है, उनकी पूरी टीम बैठ के हम लोग दिन रात मेहनत करके यार ये चीज बनाई है और प्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं. इट्स नॉट इजी. एक्चुअली फैसिलिटीज एंजॉय कौन कर रहा है इस टाइम पे? निशा रावल, रोहित साटिया एंड लक्ष्मी रावल. एंड द प्रोजेक्शन इज कि करण ने हमारे साथ क्या क्या कर दिया. अब इस बारे में आपको सारे दोस्तों को भी पता है. क्या होता है ना, एक चीज को तो टाइम मिल जाता है, हर एक का पर्सपेक्टिव आता है. रोहित वर्मा, मनीषा खटवानी, रोहित साटिया की फैमिली, I really feel bad for them also, but I can't do much. But सच तो बता नहीं है. लक्ष्मी रावल है, उनकी फैमिली मेंबर्स, निशा की मतलब रिलेटिव्स, फैमिली, सब लोग देख रहे हैं 1 साल से, जैसे वो घर में भी है, सब आते जाते भी हैं, रिलेटिव्स भी आते जा रहे. निशा के भी बड़े भाई हैं, रियल कजिन ब्रदर्स. दे ऑल नो द ट्रूथ. ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं. और अगर आप लोग, अगर जैसे रोहित वर्मा है, निशा कटवानी पर गिविंग स्टेटमेंट्स आउट, आप छोटे बच्चे नहीं, आपने एक पक्ष सुना. आप मुझे भी 14 साल से, मतलब आप 10 साल से तो 11 साल से तो जानते ही हैं दोनों. रोहित वर्मा इज एक्चुअली अ विटनेस इन हर फर्स्ट केस ऑफ इनफिडेलिटी. आप जानते हैं किस तरह का मतलब इंसान है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो जाके? आप छोटे बच्चे क्यों हो? आप मुझे एक सॉरी मैसेज भेज रहे हो अगर मेरे भाई को लिख के इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो रोहित वर्मा एक्चुअली सेंट अ मैसेज सेइंग सॉरी. सॉरी क्यों आना चाहिए भाई? आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें की. वो तो उसका मतलब वो राम का इमेज दिखाता है, ये नहीं है वो है, उसने क्या किया क्या नहीं किया. मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था किसी का बीच में सॉरी कंटिन्यू टू मेरे. ओके, सो रोहित वर्मा एक्चुअली सेंट अ मैसेज
सेइंग दैट ही सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसको समझ भी नहीं आया था कि चीजें क्या हो रही, क्योंकि ही केम टू नो द ट्रुथ। बट आपने जो सोशल मीडिया पे डालना था वो तो कर दिया। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहां पे आज कुछ भी डल जाता है, वो तो दिखता ही है। आप सर्च मान लो करण मेहरा तो आ जाएगा सब कुछ, आएगा कि नहीं आएगा? आपने जो काम करना था वो तो कर दिया ना, आपने जो बोला था वो कर दिया आपने, तो इसके लिए क्या माफी दी जानी चाहिए? बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलना चाहिए आगे से? तो सब इन फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, हाउस हेल्प्स को, मेरे एक्स हेल्प्स को, जो काम भी कर रहे हैं आज वहां पर, ये सब देख रहे हैं। कॉलीग्स हु आर वर्किंग नो द ट्रूथ एंड द वर्ड इज स्प्रेडिंग अराउंड, क्योंकि अब जब एक को पता चलता है तो सब लोग ये सच्चाई एक दूसरे को बताते हैं। रोहित साथी के खुद के यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उनके सामने भी चीजें कही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, एविडेंस आता रहता है। एंड नाउ आई हैव आई विटनेसेस who are ready to testify in court. Finally, मेरे पास लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे सामने हुई ये चीजें, हम सामने देख रहे हैं सर ये चीजें, अगर कुछ करना होगा कोर्ट में तो हम आपके लिए आज आके खड़े होंगे। For me, at least saying that much is a good boost, to be very honest, क्योंकि मैं उस चीज पर रिलाई नहीं कर रहा, बट स्टिल लोगों का इतना कहना is okay. I'm almost coming to the end of this. So defamation cases have been filed against Nisha's friends, Rohit Verma, Nisha Khatwani, Rohit Satia. And क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीजें मेरे खिलाफ कहीं, अलग से भी कहीं, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई उस दिन। आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो कि एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट में सारा बताया गया है, सोशल मीडिया पे जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। अगर आपके साथ ऐसा गलत होता है तो आप ये कर सकते हैं, दैट्स व्हाई द डेफिमेशन केस इज हैपनिंग। एंड जिस लेवल का धोखा मेरे साथ हुआ है, एज मतलब जो दोस्त कहते थे आपको, जो वाइफ है, जो भाई बोलता था अपने आप को, जो एक मदर थी जो 14 साल से आपके साथ रह रही है, देखिए शायद 1-2 साल ना रही हो, बट आई टेकन केयर ऑफ हर मोर देन माय ओन पेरेंट्स। तो जब इस लेवल का धोखा आपके साथ हो, आई डोंट नो समबडी कि वो नॉर्मल मानसिक संतुलन में काम भी कर पाए। सो आई एम वर्किंग इन सच कंडीशंस। मैं शूट भी करता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, केसेस भी लड़ने हैं। बच्चे का भी ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचो तो इट इज अ डिफरेंट टर्मोइल ऑल टुगेदर फॉर मी। और मनीषा कटवानी को टैरो कार्ड लिखे थे तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए था नहीं कि कौन सच्चा है कौन गलत है। आप अपना बिजनेस में यूज करके आप इंटरव्यू दे रहे हो। एंड रोहित वर्मा को मैंने आपको बताया, खुद ही विटनेस था फॉर द फर्स्ट इनफिडेलिटी। So, criminal court has taken cognizance and has issued warrants in the defamation case. New evidence has been presented by my lawyers in the court in the divorce case that I have filed, and that throws new light on the conspiracy done by Nisha Rawal, Rohit Satia, and Lakshmi Rawal. And today I have eyewitnesses, I have character witnesses, I have statements, I have friends, I have people who are ready to come and stand by the truth. And last but not the least, social media पे जरा मैं थोड़ा ये बात करना चाह रहा था। आप लोगों से तो मेरा रिश्ता बहुत पुराना ही है, and you all know me. But social media में जिस तरह से एक बैकलैश होता है ना, you guys you need to be careful कि हम किसका पक्ष ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अंधाधुन होकर ना काम करें। जस्ट बिकॉज एक बंदे ने ये डाल दिया है तो ये अगला हो गया, वो अगला नहीं, वो आदमी है तो ऐसा होगा या वैसा होगा। प्लीज थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में 1 सेकंड लगता है आप लोगों को, बट थोड़ा सा ये सोच के कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, जरा इतना सोचिए क्या करण और उसकी फैमिली के साथ जो 14 महीने से चल रहा है वो सही हो रहा है। तो आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आपके साथ सही हो रहा है, तो फिर आप या तो अपने आपको सही मान लीजिए।
या फिर जो निशा कर रही है वो सही है, वो सही मान लीजिए, लेकिन एक साइड पक्ष ले लीजिए और अपने आप को बोल दीजिए कि यही सही है। क्योंकि देखिए हम सबको जाना तो नहीं है, उस कोर्ट में तो कुछ नहीं हो सकता। आई एम वेरी क्लियर, करेक्ट, आई एम वेरी क्लियर विद दिस। लोग जो गलत करते हैं, पता नहीं कैसे अपने आप को शीशे में देख लेते हैं, गलत कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। ऑल्सो एक मिनट के लिए आप मुझे सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो सेलिब्रिटी वाला एंगल जो आ जाता है ना, उसमें सब भूल जाते हैं लोग। ये भी लिख देते हैं, अरे इनकी लाइन में तो ये सब होता है, ये ऐसे करते हैं, वो करते हैं। ये सब हर जगह ही हो रहा है आजकल। आप नॉर्थ चले जाइए, मेरे को हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसे ही दिख रहा है। औरत ने आदमी पे डेफिमेशन केस, डेफिमेशन कह रहा हूँ, ये सारी धाराएं लगाई हुई है, सारे आपके ऊपर सेक्शंस आईपीसी के लगे हुए हैं, और आदमी बेचारे भाग रहे हैं। एवरीबडी हियर, आपके घरों में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है। My only request to you as Karan Mehra is today, as a son, as a father, कि अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूं तो मेरा आके साथ दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी लड़ने को तो मैं लड़ लूंगा, तो मैं लड़ ही रहा हूं। सो दिस इज, आई कंक्लूड माई पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं। आपसे ये पूछना चाहिए, आप ही के घर में जो कोई और रह रहा है तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया इतने टाइम से? देखो बड़ी सिंपल सी चीज मैंने आपको बताया, पहले आपके ऊपर केसेस किए गए, आप उसका जवाब नहीं बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कर क्या सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। आप मतलब व्हाट ऑल आर यू सपोज्ड, सी एक फसाड जो क्रिएट किया गया है ना, you're just trying to understand what is happening because you're not used to this. This is new. You don't know कि भैया आईपीसी की धारा क्या होती है, आपको पता ही नहीं है। मतलब उस दिन पुलिस स्टेशन में 31st की रात को बैठ के रोहित साथिया एंड निशा रावल आर एक्चुअली टेलिंग द पुलिस गाय, इस पे ये धारा लगाओ, लॉयर खड़ा है बाहर। हाउ डू यू से दिस? 24 घंटे में 1 तारीख की रात को, 1 जून 2021 की रात को आके कॉमन फ्रेंड जो सुना कराने की कोशिश कर रहा है, इस टाइम में भाई 3 केसेस नॉन अवेलेबल तुम्हारे अगेंस्ट रेडी है। दैट पर्सन नोज, आई नो, 3 of us were standing, a friend, me, Kunal was standing there, we all heard the truth there. 3 नॉन अवेलेबल केसेस, हाउ डू फाइट? आपको पता ही नहीं क्या लगा दिया जाएगा आपके। फिर लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आया कि मैम, जब शालिनी मैम टोल दी कि करण ये चीजें लगेंगी, ये सेट फॉर्मेट है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंस्टेंट में 2-3 महीने की चीज है, पहला एफआईआर आया, वो सेकंड वाले में सब कुछ ही आ गया, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, सब कुछ आ गया। एंड दीज आर वेरी संगीन है, मतलब आप लोग सब अरेस्ट हो सकते हो, आप सब लोग जेल जा सकते हो। अब उस टाइम में मैं घर में घुसूं जहां पे मुझे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि करण आप मत जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दिस, डोंट गो। अगर आप अब गए, अगर पुलिस स्टेशन से निकल के आप अलग नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप घर घुसे तो कुछ ऐसा हो सकता है सर कि उसके बाद आप निकलो ही ना। बाय विल आई गो? आई हैव टू फाइट। जैसे आपने कहा कि वो आपका प्रॉपर्टी था, सब कुछ आपका था, बिजनेस आपका था, हर चीज जब आपका था, आप आपके लॉयर को लेकर क्यों नहीं गए? लाइक फाइलिंग कंप्लेंट। ऐसा नहीं होता है कि सीधा लेके लॉयर को लेके पहुंच जाओ। आपकी हर चीजें थी तो आज भी है, राइट, आज भी है, with a different way to do things. This could be my perspective of doing things, but we had to do this. See, the first 4 months went in what? Getting the anticipatory bails. 4 महीने लग गए, जिसके बाद I gave the first interview of कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद then I went back, मैं गया ना, नवंबर में गया ना घर, क्या हुआ? फिर से फिजिकली आपको धक्का मुक्की ये सब किया जा रहा है, लाइफ थ्रेट दी जा रही है, लोग मेरे साथ हैं, उसके बावजूद भी किया जा रहा है। तो अब कल को you know how easy it will be to do one little more thing? How easy would it be? You can imagine. हम सब लोग बड़े समझदार हैं, हम सबको पता है, एक छोटी सी चीज और आपके खिलाफ गलत हुई पे दिखा दे करके हो गया। मैं मतलब वो पहले वाले की सफाई दूं, मैं दूसरे वाले की सफाई दूं, मैं तीसरे की वाकई सफाई दूं, और मैं ये सफाई देने ही आया हूँ।
करण जो मामला है करण, हम लोग को जब ये झगड़ा हुआ तब से पता चल रहा है। और आप लोगों का जो सोशल मीडिया वो कहता है बहुत हैप्पी फैमिली थी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस थे, बहुत प्यार मोहब्बत, आपने बीच में काम भी किया था रात में। 2015 में झगड़ा हुआ, फिर ठीक हो गया। थोड़ा सा ये ना इस पे बता दीजिए। ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 2015 को झगड़ा ऐसा सच नहीं हुआ था। शी वाज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समबडी। आपने शी एक्सेप्टेड। हाँ जी, आपने एक्शन नहीं लिया, मतलब एक्शन तो आदमी अब क्या एक्शन ले। मैं तो उस टाइम भी एक्शन नहीं लिया तो जिसका एक्शन का रिएक्शन नहीं बना दिए। और ये जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी जिसके बाद ये पूरा हुआ, वो जब बाहर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर चोट निशान था, ये कितने दिनों से शुरू हुआ था? अचानक ये कहा जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया था। हाँ, उसके जो फर्स्ट, दैट्स व्हाई हमने आज फर्स्ट एफआईआर की ज्यादा बात नहीं की। मैंने सेकंड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया बिकॉज़ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसमें मेरी फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो इसके बारे में कोई उसको भी जाके पूछता नहीं है। अब फर्स्ट वाले में एविडेंस अलग है, दिख रहा है। आप में से कितने लोग, आप सिंपल सा एक चीज बोलता हूँ, सीधी वॉल है, आप सर मारेंगे, इतना बड़ा शार्प कट आएगा? ये सबूत लग गए। Okay, the current year you have filed already FIR against Rohit and Monisha. So have the legal No, I haven't filed any FIR. defamation. Defamation cases against Rohit Verma, Monisha Gupta and That's the thing which to them and they are aware about the Yes, yes. and इसके अलावा फिर कोई और मामला है? इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं, बट एवरीथिंग आई वोंट से, बट एक काउंटर रोज फाइल मैंने कर दिया है, मैंने बताया। आपने कहा कि आप उनका फर्स्ट एफआईआर तक 2016 में, तो ये आपने कुछ पकड़ा, क्या किया आपने, और ये मतलब See, she told me about the affair. हाँ, उन्होंने खुद बताया। उन्होंने खुद बताया था मुझे उस टाइम पे, because she wanted to मतलब बेसिकली she wanted अलग होना चाह रही थी। उनको उसके साथ बच्चे भी मिल रहे थे, उनके साथ रहना भी था, जबकि उस आदमी की खुद भी एक वाइफ और बच्चे थे, 2 बच्चे भी थे। उसकी वाइफ खुद मेरे घर में आई उस टाइम पे बात करने के लिए। जब ये कहा गया कि नहीं मेरा उसके साथ इतना कुछ है नहीं, ये भी कहा गया। और उस टाइम पे लक्ष्मी रावल, हर मदर, रोहित साटिया, हर सो कॉल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रदर, इन लोगों ने, ये लोग सब प्रेजेंट थे वहां पे। टेलीविजन से भी कौन है वो शब्द जो दैट इज नॉट करण पर ये जो है उन्होंने मेंशन किया जैसे कि आपने कहा कि लॉकअप में निशान ये बात मेंशन किया था, बट शी हैज मेंशन विद अदर वाइज, शी हैज सेड कि आप यू आर द वन हु बेgged her to stay back with her. तो इसका देखिए, इनफिनिटी उन्होंने की, सो व्हाई वुड आई बेग हर टू स्टे? मतलब आप एक रिलेशन में अगर थे और आपके साथ धोखा होता है, यू विल बैक कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ रहो। मतलब अगर मदर और वो अगर कर रहे हैं, मुझे माफिया मांग रहे हैं कि कर लो, मतलब डोंट, तो भी आई वुड बी बेगिंग हर। बट ये परसेप्शन, इट्स हाउ इट इज प्रोजेक्टेड, इट्स सो इजी। आप कह रहे हो कि भैया इन्फिडेलिटी हमने की, लेकिन भाई भी ये मांग रहा था मुझसे, बच्चा हमने यूज किया। माय फर्स्ट चाइल्ड दैट वी लॉस्ट, इज इट एन ओनली लॉस फॉर हर? लॉस फॉर द गाय। 2 दिन के बाद तो यार आई एम गोइंग शूटिंग विद 200 पीपल, इज इट ओके फॉर मी? मतलब वो स्ट्रेस मेरे लिए नहीं है। आई वेंट अंडर एक्यूट, आई हैड एलर्जीज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस टेंशन ऑफ लूजिंग। अगर आप लोगों को याद हो, बिग बॉस में मेरे को शॉट्स लगते थे 1.5 साल तक, मेरे को इंजेक्शन 2 बार हफ्ते में लगते थे, मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं। What she said, आपको स्टेटमेंट अगर याद होगा, he was not there. So I said that you did not allow her to write out. मतलब आप कैसे देखते हो? एक दिन बैठ जाए, आपने पूरा सुन लिया, इतने महीने तक आप फुटेजेस निकाल लीजिए उस टाइम की। 4 दिन 5 दिन बाद एक बर्थडे पे भी हम लोग, मेरे बर्थडे पे थे, उसके बाद आई टुक हर आउट आल्सो, वी ट्रैवल्ड आल्सो, आई टुक हॉलिडेज विद हर। तो ये मतलब हाउ डज दिस मेक सेंस? आपने प्रॉब्लम बिटवीन योर रिलेशनशिप ऑब्वियसली, because did that help or did that create more problem? No, so that was after the so when she accepted this in early 2016, I went to Big Boss later, and then after that we had conceived Kavish also. So before we do Big Boss actually we conceived. So that was the thing. So then things started happening because we went to the US for 2 months, and we came back, and things were getting better, and then we decided to have a child also after that. So that was So जैसे आपने कई सारे एविडेंस सबमिट किए पूरे ऑफिशियल, तो वहां से इस तरह रिएक्शन मिला है, पुलिस में क्या सब कुछ हाँ, basic चीज होती है, right? Silence, please, please.
He's asking a question. अब आप लोगों के साथ कई लोग बात कर रहे हैं तो आप उसको तो रिस्पेक्ट कर लो. So ये आपको क्या होता है कि पुलिस को लिख लेती है, आप आए हो उसमें आपने जाके स्टेटमेंट दिलाएंगे, सब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड होकर कोर्ट में चले गए. Just they have recorded the statement, they have not registered the FIR. नहीं FIR नहीं, देखिए ऑलरेडी ऑनगोइंग है, हर चीज का स्टेटमेंट का FIR नया नया. मतलब आपने जैसे कि उन्होंने FIR रजिस्टर किया आपके खिलाफ, तो आपको भी तो उनके खिलाफ जैसे कि एविडेंस आपको मिल रहा है, तो यू शुड बी हम कोर्ट में डालते हैं because everything is going in court now. So whatever is submitted it's going in court now. So पुलिस से हटके जो चीजें हैं वो कोर्ट में रहेंगी. So Karan, you said कि you waited this long क्योंकि आप सब उनकी इकट्ठा कर रहे थे, उनके खिलाफ आंसर्स मतलब जवाब तैयारी कर रहे थे. Well, why this long? क्योंकि यही सारी चीजें जो अभी आपने कही है, वो सारी चीजें जब निशा लॉकअप में अपनी आवाज उठा रही थी और सारी चीजें बोल रही थी आपके टाइम आपके बारे में, आप तब भी बात कर सकते नहीं तब नहीं कर सकता. मैंने एक पॉइंट इस टाइम पे बीच में कहा था, 55 केस है हार्ड एविडेंस मिला. एक है कि आपने मुझसे बात की, मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे बात की, बातें बहुत हो रही है, कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, बट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं आ रहा है. जब मुझे वो एक्चुअल चीज नहीं मिलती है मैं तब तक कैसे बोलूं, और फिर वो कोई एक अजीब सा ही वो जोन चले जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक नहीं है. तो ये चीज मुझे एक्चुअली अभी ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, नॉट इवन लाइक 2 महीने पहले ही हार्ड एविडेंस मुझे मिला है. देन बी प्रिपेयर्ड. एंड के बारे में कब आपको पता चला? They are in the house at that moment you were aware about it? या कुछ शंकाएं तो थी क्योंकि कुछ चीज पहले एक बार कुछ सुनी थी. He was drunk through his mouth, we heard something. तो एक शंका तो बैठे, बट ऑफ कोर्स आप कहते हो भाई बहन है ये तो आप वो सोचते नहीं ना. नॉर्मल आम जिंदगी में आप नहीं इतना ध्यान देते हो कि भाई कि शायद कुछ ऐसे ही बोल दिया होगा, मे बी शायद एक तरफ से होगा या कुछ, यू इग्नोर इट. बट देन जब वो घर में आए 27-28 मई की बात है, उसके बाद से आया सुना कराने के लिए, पूरा दिन गायब है, रात को एक कमरे में है. मैं तो अपना बिकॉज आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और अगले दिन पूछता था कि भाई क्या होते नहीं, हमारे रात तक बातें चल रही थी, तो फिर पूरा दिन गायब है. बट बात मेरे से करना है लेकिन वो क्या रहे, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सोचने लगते हो. एंड बिकॉज शी वाज गिविंग मी कांस्टेंट थ्रेट्स दैट मंथ आल्सो. आई मैसेजेस आल्सो माय फ्रेंड्स की it's not ये सुना नहीं वाली, कुछ अजीब सा ही करी. she was already looking for criminal lawyers before this. एक हफ्ता पहले मैंने खुद ही कंफर्म किया कि why are you looking for criminal lawyers? We are going for divorce. criminal lawyer का क्या मतलब, जरूरत ही नहीं. और तुम वायर मेरे को पता चल गया कभी नो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती. और यही एक स्टेटमेंट मार के बोले तुम अब लॉक थोड़ी ना हो फिर इसमें. वो तो प्रिपेयरिंग बिकॉज इट इज लुकिंग प्रिपेयर्ड. मुझे तो भाई सबूत इकट्ठा करने में, हार्ड एविडेंस कलेक्ट करने में 14 महीने लग गए यार. और आप तो उस प्रीटेक्स्ट में पहले से ही चल रहे हो किसी तरह इसको. और मेरा एक्शन है तो मतलब कहां से पैदा हो गया भाई. ठीक है भाई कहाँ है, लेके आ जाओ, मैं भी बात कर लूं, मुझे भी तो पता चले. 14 महीने से आई एम स्टेइंग विद माय पेरेंट्स इन नोएडा. यहाँ पे हूं नहीं. आप कितना आसान है बॉम्बे में यार अपने आप को फिर से फाइनेंशियली खड़ा करना. एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, सारी गाड़ियां ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया. पैसा कहां से आ रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से. Current talking about Kavish, there is a body look है, जब वो बड़ा होकर ये सारी चीजें देखेगा, how this is the only reason I am doing all this. The crux of the situation is him, his future. वो खड़ा होकर जब दोबारा देखे, I have enough things to show him. which I can't show you. I mean, smart kid. तो जब बड़ा होकर मैं उसको सिर्फ ये दे दूंगा तब तो पता नहीं कौन सी चीज आ रही है, ये बेटा कंटाई ले ले. I don't have to say anything. See it for yourself. Decide for yourself and think whatever you have to. I did my best. How would that happen to jump out getting back to How do I? But recently हमने ये सुना था कि आप उसके बर्थडे पर मिले थे. और उस टाइम निशा ने कहा था कि हमें उस बारे में बात ही नहीं करनी कि काविश के बर्थडे पे मिला है नहीं मिला है. देखो वैसे तो बड़ी निशा से पूछने की कोशिश की थी इस पता बारे में. नहीं है वो क्या बोली है. I don't take much heed to it. I haven't seen my son for 14 months.
2nd November is the only time when I entered the house I saw him. He came. He said, "आप रहने आए?" I had a certain thing I gave to him. And the only two things he said was that I love you and I miss you. 4.5 साल का बच्चा. That's it. And that's the time I decided that अब चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, I will fight this. You have to hold on now. You will have to hold on because I can't concentrate on that part first. How do I? पहले माँ बाप भाई को निकालो, अपने आप को निकालो, सिचुएशंस करो, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस पे आप लोगों को आके बताओ कि मैं काबिज को लेके बोलूंगा. So since you said you have asked for the custody. Yes, I have. So Do you think in this situation जो चल रहा है, is it a healthy environment for Kavish to be in that situation? But as per law, extramarital affair तो किसी वाइफ का है तो ये तो लॉ भी अलाउ नहीं करता है, राइट? कि चाइल्ड कस्टडी उनके पास अभी फिलहाल हो. By again, evidence provided. He is not in Lokesh's space. He is 100 times better off with me right now. जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाद बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पे पेज पे डालो, कुछ भी करो आप. डू यू थिंक इट इज गिविंग द राइट पिक्चर? नो. इस सिचुएशन में काविश की क्या वीडियो चलती है सोशल मीडिया पे? हाउ इज ही बीइंग यूज्ड? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी वीडियो बना के डाली जा रही है. व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था. आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश. अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया. If you guys remember, Yes, I know. I have came to your house also. correct? Yes. मेरा आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज का. ये ठीक है, हमारी चीज है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा. दिस वाज माय आइडियोलॉजी ऑलवेज. एंड लुक हाउ इज बीइंग यूज्ड. कल आपने बातचीत में कहा कि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसकी अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो जितना शेड है उससे निकलने के लिए आप उसका इस्तेमाल करो. वो क्या चीज है जितना बता सब कोर्ट में हम लोग कुछ नहीं बता सकते. See again the matter is in litigation. To talk about anything right now is also not okay. The reason why I have done it and I have said because ये सारी चीजें कोर्ट में लग चुकी हैं. ये नहीं है कि मेरे पास अब नई चीज आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने. ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज. तभी I am strong enough to answer all your questions going around. Because I have enough things now. I have enough people telling me things. So आप कह रहे थे कि मेन और वुमेन्स इसीलिए आपको ज्यादा ही टारगेट किया जा रहा है. आप जजमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है आपको जजमेंट अब तो फिर वही हो जाता है, वो जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम. तो मेरा ये पूछना था कि आपके आसपास एरिया की इंडस्ट्री के लोग हैं तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि जब उनका सपोर्ट हो वो आपको समझते हो तो कहीं ना कहीं केसेस को जीतना या फिर लड़ना काफी आसान होता है कि वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है. तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए आज की तारीख में आपको मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयां पता चल रही है, दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं. मेरे लोकल वाला में मेरे पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है. मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में, यहाँ वहाँ. एवरी टेल्स मी है गुड थिंग. आदमियों के लिए तो जो सी लॉज इन आवर कंट्री आर वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन. ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज के लिए यूज किए जाए, क्योंकि गलत चीजें औरतों के साथ बहुत हुई है इतने सालों में. तो ये उनकी प्रोटेक्शन में बनाए गए, ना कि इसलिए कि आप मिसयूज करके भैया आओ सारी फैमिली को भी ले लो, इसको भी ले लो, भाई इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लोग भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लोग ऐसा है. 10 चीजें लगाई हैं यार. मतलब आई कैन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स इज गुड. इट साउंड्स सो वियर्ड. घर आया, मारा, कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग. के बारे में बात की थी, अगर उस बारे में कुछ आप बताना चलो एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो लेकिन आप एक केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा हुआ. See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 months.
मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में, शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट अंडरवर्ल्ड में पूरी फैमिली को नहीं खींचा गया, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। लेकिन तो सोचने का मजबूर किया है इस केस में। एग्जैक्टली, एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। लोग हमारे यहाँ भी ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली को जाता हूँ, बड़े आदमी वहां पे मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही होता है। हमारी बीवी में हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस फंसे हुए हैं। ये सब चीजें हो रही है, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर आल्सो। हम, और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए सच। एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी। लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो, टाइम ज्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर जरूर। और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी। तो जब मैटर कोर्ट में है, let the judges decide, let the law decide. अभी ये एलिगेशन से, ये केस से आपके प्रोफेशनल लाइफ को यू नो कि काम नहीं मिलता, लोग ऑफर्स नहीं देते, या ऐसे लोग एक साथ काम नहीं लेकिन करते। ऑफकोर्स काम पे भी ऐसा, उस टाइम पे तो मैं शो भी कर रहा था, जो शो दिसंबर में खत्म हो गया है, एंड मैं भी उस स्पेस में नहीं था कि मैं मतलब ऐसे शोज करता हूँ। सब शोज। अदरवाइज अब तो जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को यू नो पिछले 3-4 महीने से आई गैदर्ड माई सेल्फ अगेन। आई एम ट्राइंग टू लुक आफ्टर माई सेल्फ फॉर अ चेंज। प्रोफेशनली बहुत असर पड़ा है, मतलब आपके लिए बोल दे कोई मीडिया में जाके भाई राम जैसे इमेज है नहीं ऐसा, ये तो उसको मारता था, मतलब इंटरव्यू में पूछा भी आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं है, बना किसी ने आपसे कह दिया तो आप कह दोगे जाके। ये तो वही बात होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम इनको पकड़ लेते हैं भाई साहब को, बोलते भाई ये लोगों ने ना खून कर दिया है, अभी हम लोग सब आ जाते हैं, इनको मार पिटाई कर देंगे, ये मर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे, अब सच्चाई आ जाती है, अरे भाई ये तो निर्दोष थे, बोले अरे यार सॉरी यार हमारे हाथ से मर गए ये। Does it justify what you did? How it justifies it? You are all to blame then. तो इस मामले में जिसने गलत बोला है they are to blame ना। जिस तरह अगर रोहित साथिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल और कंस्पायर, तो रोहित वर्मा एंड मनीषा कटवानी also did the same thing. एंड मनीषा कटवानी ने भी बहुत कुछ बोला है, आप इंटरव्यू निकाल के देख लो, इंटरव्यू में पूछा भी था आपने कुछ देखा नहीं। एंड शी नोज मी आल्सो, 11 साल से मेरे को भी जानती है, सबसे पहले मैं मेरे साथ फोटो खिंचाने की सबसे पहले वही भागती थी। आप किस बिना पे बोल रहे हो? आपने मेरे से बात की, आपने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, आपका मेरे साथ कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज नहीं। आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं है, सारे 40 प्लस हैं यार, मतलब स्मॉल किड्स है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के इमेज जैसे होती है, हमारी जैसे इंडस्ट्री की भी है, एक डिजाइनर है, एक पैरोकार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप दोनों को जानते हो, आप समझने की तो कोशिश करो कि आप कुछ भी बोल के कहीं भी निकल जाओगे और आपने कुछ देखा नहीं। हाउ डज इट जस्टिफाई है? मतलब मैं भी 4 लोगों को खड़ा करके कुछ भी बकवास करूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो गलत ही है। सो इन सारी चीजों के बावजूद निशा ने लॉकअप एज अ स्टेट चुना ताकि वो अपनी वॉइस रख सके। सर आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आया, क्योंकि प्रोफेशनली दोनों एक ही फील्ड से थे, तो I was called for lockup. I was called for lockup before that, but I refused to go. ये मेरा चॉइस था। She chose to do it. She spoke about everything. Worked in that field. इस तरह किसी और शो Sorry? किसी और शो के ऑफर आपके पास काम की बात करेंगे, आज मुद्दा ही अलग है। दिए गए आपको पॉलिटिशियन का दे दिए, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब बीजेपी का है, कांग्रेस का है, यूपी के रूलिंग पार्टी कहाँ जाए? सिंपल सी बात है। He tried to get anybody and everybody involved, बॉम्बे से भी, लखनऊ से भी, कौन कहाँ किस पार्टी का है क्या है, आई हैव नो क्लू, मुझे वो ज्यादा भूलना भी नहीं है, जहाँ क्लू भी है आई वुड नॉट लाइक टू से कौन सा किस पार्टी को बिलोंग करता है, मुझे क्या करना उसका। सिंपल सी बात है, बैंकर को धमकी दी गई, उनको आया था, इसको धमकी दी गई, इसको आया था,
मैंने बताया ये तो पहले। आपने जो अपनी एविडेंस में आपने डाला है सब डाला मैंने बताया ना, स्टेटमेंट ऑलरेडी बैंक ऑफिशियल गया है देने के लिए ऑफिशियली टू दी आईओ इन गोरेगांव पुलिस स्टेशन। कल हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि जैसे लॉकअप शो था या बिग बॉस जैसा शो था, वहां पर अपनी बात लोग क्या करते हैं, आपने चूड़ों से अपनी बात नहीं किया, तो क्या बीते दिनों में आपके पास इन 2 शो के ऑफर है ये पूछ रहे हैं। ऑफर आए ना आए, मैं तो खुद ही बिग बॉस में गया था यार, जरा निकाल के फुटेज देख लिया पहले अभी और उसमें भी वो टाइम वो था कि कुछ महीने पहले हम लोग उस सिचुएशन से निकले थे आफ्टर आई केम टू नो अबाउट हर इनफिडेलिटी एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इन बिग बॉस। उसकी एक फोटो मार दी गई थी, उस फोटो को भी मैंने जोड़ के दिया था, मतलब और फिर कहते कि he was begging। मतलब आप रिश्ते को लेकर किसी शो में जाके वहां पे बात नहीं देखिए मेरी पर्सनल, मैंने आज तक यार 20 साल में अगर आप लोगों ने देखा हो, 15 साल तो टीवी से आप लोग देख रहे हो, क्या आपने कभी मेरे को देखा है प्रचार करते हुए मेरी पर्सनल लाइफ का? आई एम अ वेरी क्लोज पर्सन। आप लोगों ने कितने लोगों ने बोला घर आना है, घर आके देखना है, मैंने कभी अलाउ नहीं किया, लेकिन आज उसी घर की वीडियो अच्छे से बनाकर सोशल मीडिया पे डाली जा रही है बेचने के लिए विदाउट माई कंसेंट। विदाउट माई कंसेंट मेरा घर ये दोनों बेचना चाह रहे हैं विदाउट माई कंसेंट। घर में मेरा नाम है, मतलब क्या होकर तुम्हें अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कुछ भी करना चाह रहे हैं। एंड आपको जो थ्रेट मिला था कॉल्स पर उसको रिकॉर्ड किया है? बल्कि नो कॉलर आईडी, प्लस मेरे पास रिकॉर्डर आईफोन के होते ही नहीं है मेरे पास, तो आई विश आया है। विटनेसेस है, सब कुछ है, तो कितना करीब मानते हैं कि कोर्ट जजमेंट देगा? मेरे पास तो एक हार्ड एविडेंस काफी है, साथ में जितने आ जाए इट इज वेरी गुड फॉर मी। आई एम नॉट बैंकिंग, सी दैट्स व्हाई व्हेन शी आस्क्ड मी कि व्हाई वर यू वेटिंग, आई सेड आई नीडेड दैट वन ओपनिंग फॉर मी। जो ना आदमी वेट कर रहा होता है उस उम्मीद का कि वो उम्मीद कब मिलेगी, वो उम्मीद मिली तो उसके बाद अब एवरीथिंग विल क्लियर आउट। कल आपने बोला आपके पास 55 पेज की कोई हार्ड एविडेंस है, प्लस देयर इज सम एविडेंस जो आप चला देते सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सो नाउ आपने वो कोर्ट को भी दे दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक काबिश की कस्टडी आपको कब तक मिलेगी? और लेकिन मेरे सोच में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डिवोर्स कर रहे थे, तभी ये काबिश की कस्टडी की आप दोनों में बात हुई कि आप किसके पास कस्टडी होगी, ये भी बात हुई होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। सी उस टाइम पे तो यही था कि काबिश ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी म्यूचुअली चीजें हो रही थी, समझदारी के साथ सैट डाउन विद हर, टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे ये चीज कर लेते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि काबिश शुड बी विद हर एंड आई विल बी देयर एज वेल टू सपोर्ट। मैं भी यही रहूंगा, साथ में आसपास हूँ, कभी भी कोई जरूरत हो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम ऑलवेज, मेरा तो आदत ही यही है, जो नॉर्मल फ्रेंड्स है आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी, चाहे मेरी टीम से हो, कोच भी हो, व्हाटएवर। बट आज वो चीज वो अलग ही होगी। आपने जब वो चीज कर दी, सबसे पहले तो वहीं से फर्स्ट को जो आपने रात को किया है, ये सारी चीजें वेव ऑफ हो गई। यू नो, एक होता है कि आप समझदारी से कुछ बात करो, एक होता है वेव ऑफ, और ये चीज जो हिंट चीजें हो रही थी, ऑफ कोर्स आई डिसाइडेड काबिश इज, उसका फ्यूचर मुझे भी देखना पड़ेगा ना। एज अ फादर आई वाज थिंकिंग कि मदर के साथ अच्छा रहेगा, यू नो, इट विल बी गुड फॉर हिम। आई विल बी सीइंग हिम ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, देयर इज नो प्रॉब्लम, हिज एक्टिविटीज आई विल डू, वो सब मैंने प्लान किया ही हुआ था वैसे। बट टुडे इफ यू आस्क मी, आई वुड लाइक टू टेक फुल कस्टडी and I will take care of it, क्योंकि छोटे होते भी मैंने पाला है, मैं 1.5 साल काम नहीं किया पहले। When he was born, everybody knows this. I used to do everything for him, feeding him, massaging him, taking care of him, doctor shots, this that. I've been everywhere with him. School में 6 महीने का टॉलर प्रोग्राम था, I used to go. Going to see a doctor also, I used to take him for those classes every time. I've never missed one class. कल मिश्रा ने ये मेंशन किया था लास्ट टाइम कि जो उन्होंने आपसे एडमिशन मांगी है वो एडमिशन वो अपने लिए नहीं मांगी थी, एडमिशन काबिश के फ्यूचर एजुकेशन के लिए मांगी थी। शी सेड कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब बड़ी चीज है, पहले लिखित में जो दिया था वो अलग था, उसके बाद जो कोर्ट में डाला गया वो तो बहुत ही अलग है, वो तो उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा है। मतलब एक बच्चा हम लोग जो पालने की कोशिश कर रहे हैं फौज को, और एक बच्चे के लिए इतना पैसा तो नहीं चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, बड़े भी हुए हैं, स्कूल में भी है, कम से कम मेरी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली है, हम भी पढ़े लिख के यहाँ पे तो पैसे नहीं है आपके सामने। कौन से बच्चे को इतने लाखों रुपए की जरूरत है हर महीने? ऐसा क्या होने वाला है?
तो एक्चुअली आइडेंटिटी मांगने की जरूरत नहीं है, जब इतने नाम मांग लोगे बच्चे के नाम पे कौन यूज करने वाला है? लेकिन आई गिवन पेनी टू यूटिलाइज ट्रस्टिंग हर टू यूज इट फॉर हिम इन टुडेस सिचुएशन। मैंने समझ लीजिए बच्चा मत बोलिए ना पाल सिंपल कुछ नहीं चाहिए आप लोग मुझे दीजिए। Thank you. Thank you. Thank you.